हेलो फ्रेंड, आज हम लोग देखते हैं सुबह सुबह करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। हेलीकॉप्टर मनी, मॉनेटरी चॉपर या मॉनेटरी हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है। ये जो हेलीकॉप्टर मनी है या मॉनेटरी हेलीकॉप्टर है, चॉपर है, इसका क्या मतलब है? और ये चर्चा में है। चर्चा में इसीलिए है कि कोरोना का असर सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में है। ऐसी स्थिति में ये हेलीकॉप्टर मनी को एक लास्ट विकल्प के रूप में माना जाता है। सबसे पहले ये जो हेलीकॉप्टर मनी है, इसका सबसे पहली बार प्रयोग जो किया गया था वो इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा किया गया था। इसका अर्थ होता है बड़े पैमाने पर नोटों को छापना और उसको बाजार में डालना, और वो भी जो बाजार में लगाया जाता है वो खुद सरकार नहीं बल्कि पब्लिक को अलग अलग तरीके से वो देती है पैसे, और पब्लिक उसको खर्च करता है और वो कोई भी किसी भी तरह का उसको रिटर्न बाद में नहीं करना पड़ता है। जैसे अभी कोविड के कारण लगातार अलग अलग गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार 4,81,775 दिहाड़ी मजदूरों को 4,75,000 दिहाड़ी मजदूरों को वो अभी 1,000 रुपये बैंक खाते में दे रही है। उसी तरह से 5,000 रुपये की वित्तीय मदद दिल्ली सरकार ऑटो, टैक्सी, ई रिक्शा चालक को दे रही है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 8 करोड़ लोगों को 3 महीने के लिए रसोई गैस सिलेंडर खरीदने के लिए 5,000 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। ये सब वो है जो हेलीकॉप्टर मनी का एग्जाम्पल है, जिसको सरकार को लौटाना नहीं है। इसी तरह से यूरोप और अमेरिका भी सुस्ती के कारण टैक्स में रियायत दे रही है, भारत सरकार भी दे रही है। तो ये सब हेलीकॉप्टर मनी का एग्जाम्पल कहा जा सकता है। चर्चा में आने का कारण ये है कि जापान और यूरोजोन के जो भी देश हैं, इस संकट के चलते अभी बैंक ऑफ जापान और यूरोपीय सेंट्रल बैंक इस तरह के उपाय में करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं केसी राव साहब, उन्होंने भी हेलीकॉप्टर मनी के माध्यम से जो स्टेट है उसको आर्थिक मोर्चे से बाहर आने के लिए केंद्र सरकार को कहा है स्टेप उठाने के लिए। अब ये तो हो गई कि ये सारे किए जा रहे हैं, चर्चा में भी क्यों है, बट इसको लाया क्यों जाता है? हेलीकॉप्टर मनी अपने आप में बहुत ही खतरनाक विकल्प है और ये अंतिम ब्रह्मास्त्र है जिसको सरकार चलाती है। जब भी ये कहीं चलाई गई है रिजल्ट खराब आया है। कारण ये है कि, और आपको इसके लिए वेनेजुएला की कहानी याद होगी। वेनेजुएला के अंदर जब इसको लाया गया था तो वहाँ पे पैसे की कीमत कौड़ी के भाव में हो गई थी। और जिम्बाब्वे में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, तो पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं रहा। इसके अलावा हम डॉलर और यूरो अपनाने वाले विकसित देश में अगर डॉलर यूरो जो लेके चलते हैं, जिनको हम लोग एक स्टैंडर्ड करेंसी मानते हैं, अगर वो भी ये करने लगे तो डॉलर और यूरो की वैल्यू गिर जाएगी और एक ही बार हाहाकार जैसी स्थिति हो सकती है। इसके अलावा भारत में भी सरकार, जैसे अभी उत्तर प्रदेश सरकार, दिल्ली सरकार, अलग अलग गवर्नमेंट या सब्सिडी दी जा रही है और सरकार क्या कर रही है, 5,000 रुपये के फाइनेंशियल मदद कर रही है। 1,000 रुपये दिहाड़ी मजदूर को दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। लेकिन जैसे ही हम लास्ट विकल्प के रूप में हेलीकॉप्टर मनी का यूज़ करेंगे, वैसे ही पैसे मार्केट में आ जाएंगे, डिमांड बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और सरकार जो ये स्टेप उठा रही है, जो पैसे दे रही है, उस पैसे का वैल्यू एकदम कम हो जाएगा और सरकार जिस उद्देश्य से पैसे दे रही है ये भी फ्लॉप कर सकता है। लेकिन जब लास्ट स्टेज में होता है, विकल्प हमारे पास नहीं होता, हमारी जो इकोनॉमी है वो मंदी के दौर में पहुंच जाती है, तो अलग अलग तरीके से हेलीकॉप्टर मनी का यूज़ किया जा सकता है और ये अंतिम मौद्रिक उपाय है जो अर्थव्यवस्था को मंदी से फंसने से रोकता है। इसमें होता क्या है, 1969 में मिल्टन फ्रीडमैन जो इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि इसमें केंद्रीय बैंक बड़ी संख्या में नोट को छापती है, सरकार को खर्च करने के लिए दे देती है और सरकार उसे लोगों को दे देती है। ये किसी भी तरह का कर्ज नहीं है, आप खर्च कर सकते हैं और इसका उद्देश्य है कि मार्केट में डिमांड बनी रहे और मंदी ना आए। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये जो हेलीकॉप्टर मनी है ये दो धारी तलवार है।
सरकार को लास्ट विकल्प के रूप में इसका यूज़ करना चाहिए, नहीं तो वेनेजुएला और जिम्बाब्वे की कहानी सामने आ सकती है। इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी और कुल मिला के हमारी अर्थव्यवस्था या जो भी जहाँ पे भी ये की जा रही है उस अर्थव्यवस्था से बिलीव ख़त्म हो जाता है, इन्वेस्टमेंट रुक जाता है और कुल मिला के जो इकोनॉमी है एक दुष्चक्र में फंस जाती है। तो ये है हमारा हेलीकॉप्टर मनी का कॉन्सेप्ट। और ये मेंस के अंदर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है।